पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मुगल कालीन प्रशासन का जो हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे पार्ट 2 का वीडियो इसमें बता रहा हूँ। इसमें चलो मैं ठीक है। तो इसमें जो है मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था, इसमें जो उस टाइमिंग में क्या होता, मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था में जो मुगल काल में सेना जो है मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया था। मुगल काल में जो सेना को मुगल काल में सेना को 4 भागों में विभक्त किया गया था। 4 भागों में क्या किया गया था, विभक्त किया गया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चार सेना को 4 भागों में विभक्त किया। तो पहला कौन था, एक तो पैदल था, इसको याद रखना, पैदल सेना, ठीक है। एक तो दूसरा है घुड़सवार से, जो घोड़े पे बैठ के आते थे वो घुड़सवार सेना, और जो पैदल जो लड़ाई झगड़ा करते थे वो क्या था, घुड़सवार, आपका मतलब पैदल चलने वाले पैदल सेना, और जो घोड़े में बैठ के आते थे वो घुड़सवार सेना। ये घुड़सवार सेना उन लोग के पास ज़्यादा था, यही ज़्यादा था इसके पास, इन लोग के मतलब उनकी, इसी वजह से तो उन लोग जीतते थे, घोड़े में जाते थे। और उनके आधुनिकता थी, उनके पास तोप खाना था, तोप में उड़ाते थे सीधा व्यक्तियों को, है ना। एक हरित सेना भी था, अभी क्या था नहीं पता, हरित सेना नाम का हरित सेना थी, इसको याद रखना। अब ये तो सैन्य को बांटा है ना, सैन्य को मतलब 4 भागों में बांटा गया। अब प्रशासन को बता देता हूँ, प्रशासन इनका कैसा था, मुगलों का, इसका मुगलों का। चलिए इसमें बताता हूँ। तो पहला का जो है वकील, वकील नाम का एक था, वकील बोला जाता था। तो वकील को प्रधानमंत्री था, जो हम लोग आज प्रधानमंत्री जो इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार उन लोग के टाइम में वकील होता था एक, ठीक है। तो कौन था, बैरम खान, ये अकबर के टाइम में था। अकबर का जो संरक्षण करता था बैरम खान, इसको याद रखना। वकील था वही। एक था मीर बख्शी, क्या था, मीर बख्शी, इसको याद रखना। सेना विभाग का प्रमुख था, सेना विभाग का प्रमुख था, इसको याद रखना। मीर बख्शी कौन था, सेना का विभाग का प्रमुख था। एक सद्र उर्स सुदूर, तो ये धार्मिक मंत्री था एक, जो धर्म के पालन करता था, जो प्रशासन देखता था धर्म से रिलेटेड, वो सद्र उल सुदूर आपका धार्मिक था, इसको याद रखना। एक काजी उल कुजात था, काजी, इसको भी याद रखना, काजी उल कुजात। तो काजी उल कुजात है क्या चीज, ये क्या था, कानून का रखवाला था। ये क्या था, मुख्य न्यायाधीश को बता रहा था। किसको बता रहा था, मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताता था। इसको देखिए, इसमें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। एक था दीवान ए वजीर, कौन था, दीवान ए वजीर, वित्त मंत्री था। कौन था भाई, वित्त मंत्री था, इसको याद रखना। एक तो 6वां नंबर का था मुहतसिब, वह क्या था, मंत्री था, इसको याद रखना। जो शरीयत के अनुकूल व्यवस्था जो करना, आचरण पर नजर रखना। मुहतसिब था, वह मंत्री था जो शरीयत के अनुकूल मतलब व्यवस्था करता था, जो शरीयत के विरुद्ध मतलब शरीयत के क्या, शरीयत के अनुकूल उनके द्वारा क्या किया जाता, व्यवस्था किया जाता था। कोई भी मतलब उनके जो
उसमें लिखा रहता था जो मुहद्दिस में, है ना, ये मंत्री था, मंत्री के द्वारा जो भी कार्य उसके द्वारा संपादित किए जाते थे उस टाइम में। एक सूबेदार था, इसको याद रखना, उस टाइम में एक सूबेदार भी था। तो ये सूबों का प्रमुख था, जो प्रांतों का जो प्रमुख था, जो प्रांत, प्रत्येक प्रांतों का प्रमुख था। कौन थे? सूबे, सूबे का प्रमुख या सूबों का प्रमुख, प्रांतों का प्रमुख, या बोल सकते हो आप। एक फौजदार था जो पुलिस से संबंधित था। कौन था? फौजदार था। नगर पुलिस अधिकारी कौन था? नगर का पुलिस अधिकारी कौन था भाई? बोल रहा हूँ मैं, इसमें नगर का पुलिस अधिकारी ये होता था, इसको याद रखना। एक था कोतवाल। कौन था? कोतवाल। नगर में दंड संबंधी मामलों, क्या बोलूं, नगर में जो है दंड संबंधी मामलों के मंत्री था, जो भी था, कुछ भी था, से संबंधित एक प्रमुख था जो कोतवाल था, जो नगर में जो अभी वर्तमान में जो पुलिस ऑफिसर रहता है ना, पुलिस जो दंड संबंधी, नगर में दंड संबंधी मामलों का प्रमुख होता था, इसको याद रखिएगा। एक कानूनगो होता था। कानूनगो क्या है? उस समय का पटवारी, एक पटवारी होता था। कौन? कानूनगो, इसको याद रखिए आप लोग। अब एक करतून नाम का था। क्या था? करतून, इसको याद रखिए। करतून क्या नाम का था? करतून नाम का था। ये कौन था? आपका क्लर्क था उस टाइम का, मतलब वर्तमान अभी जो हम लोग क्लर्क का इस्तेमाल करते हैं चपरासी उपरासी के लिए, तो उस टाइम में उन लोगों ने अपने प्रशासन में एक क्लर्क उन लोग भी रखते थे, मुगल काल लोग। समझ गए? ठीक है इसमें का। चलिए, एक था मीर आतिश। मीर आतिश तोपखाने विभाग का प्रमुख था। तोपखाने के विभाग का क्या था? प्रमुख था ये, इसको याद रखिए। तोपखाने विभाग का क्या था? प्रमुख था, इसको याद रखना। एक था खान सामा। क्या था? खान सामा, राज परिवार और राजमहल का प्रबंधक। राज परिवार व राजमहल का क्या था? ये प्रबंधक था। राज परिवार और राजमहल का क्या था? ये प्रबंधक था, इसको याद रखिएगा। खान सामा, इसको याद रखिएगा। अब इन लोग का मकबरे के याद रखिए, मुगल काल के इन लोग का मकबरा। ठीक है, इधर शासक लिख देता हूँ, शासक, और इधर मकबरा। ठीक है, इसको याद रखना हेडिंग के रूप में। तो बाबर का कहाँ है शासक? बाबर शासक था, ये आपका काबुल में है। काबुल कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में, इसको याद रखना। एक हुमायूं, हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ उपस्थित है? दिल्ली में इसका मकबरा बना है भाई। और अकबर का भी याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अकबर का सिकंदरा में उपस्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा आपका आगरा। सिकंदरा कहाँ है आपका? आगरा में उपस्थित है। ठीक है, इसको याद रखिए। जहांगीर, जहांगीर आपका शाहदरा लाहौर। तो जहांगीर कहाँ है आपका? शाहदरा लाहौर के आसपास क्षेत्र में वहाँ उपस्थित है, इसको याद रखना। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। शाहजहां,
ये भी आपका कहाँ है, आपका जो शाहजहाँ का कहाँ है, आपका आगरा में है। तो आगरा में दो है, देखो पहला तो एक तो सिकंदरा का जो आगरा है और एक शाहजहाँ का जो आगरा है। अकबर का मतलब भी आगरा के पास है, सिकंदरा में, और शाहजहाँ का भी आगरा में। बाबर का कहाँ है, काबुल में। हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली में। शाहजहाँ का कहाँ है, आगरा में। इस तरह मतलब याद होना चाहिए। और लाहौर में किसका है, जहांगीर का, शाहदरा उसका नाम है। एक है औरंगजेब, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, जो वर्तमान नाम इसका दौलताबाद है। कहाँ आपका, दौलताबाद। अभी दौलताबाद कहाँ है बोलोगे, महाराष्ट्र में। ये सद्र और सुदूर, इसको बताया था मैं थोड़ी देर पहले, आपकी धार्मिक मंत्री। कौन है आपका धार्मिक मंत्री, सद्र और सुदूर। सद्र उस सुदूर कौन थे आपका धार्मिक मंत्री। चलिए, तो शासक कौन था, बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का भी शाहदरा मतलब लाहौर में, एक का शाहजहाँ का आगरा में। दो लोग का आगरा में, अकबर और शाहजहाँ का आगरा में। औरंगजेब का औरंगाबाद, दौलताबाद जिसको महाराष्ट्र बोला जाता है। और सद्र सुदूर आपका धार्मिक मंत्री है। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग। इसको मैं पहला वाला पेज बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुगल कालीन। मुगल कालीन प्रशासन सैन्य बस, तो मुगल काल में जो सेना का बताया था मैं, है ना। एक तो पैदल सेना थे उस टाइमिंग में, और घुड़सवार सेना भी थी, घोड़े पे सवार थे वो सेना थी। तोपखाना था और हरित सेना था। ठीक है, इसको याद है। प्रशासन में मुगलों का ही प्रशासन अभी बता रहा हूँ इसमें का। पहला तो वकील था, एक प्रधानमंत्री बैराम खां। बैराम खां किसका था, आपका प्रधानमंत्री अकबर का था उसी टाइमिंग में। एक था मीर बख्शी नाम का, सेना विभाग का प्रमुख था मीर बख्श। एक सद्र सुदूर धार्मिक मंत्री था। एक काजी उल कुजात था, मुख्य न्यायाधीश। काजी उल कुजात आपका कहाँ का, ये मुख्य न्यायाधीश, इसको याद रखना। कानून का मंत्री कौन था, काजी उल कुजात। और सद्र सुदूर धार्मिक मंत्री था। और मुहद्दिब नाम का एक मंत्री था, वो शरीयत के अनुकूल काम करता था। मुहद्दिब क्या करता था, जो शरीयत में जो लिखा है उसी के मतलब अकॉर्डिंग क्या करता था, ये कार्य करता था उस टाइम में। दीवाने वजीर क्या है, एक वित्त मंत्री। दीवाने वजीर, वजीर मतलब ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री नहीं, वही वकील है प्रधानमंत्री। ये आपका वित्त मंत्री दीवाने वजीर, इसको याद रखना आप लोग। सूबेदार है प्रांतों का प्रमुख। प्रांतों का प्रमुख क्या है, सूबेदार कहलाते हैं। और फौजदार, नगर पुलिस अधिकारी, फौजी जो है नगर पुलिस अधिकारी है। एक कोतवाल है, नगर में दंड संबंधी, इसको याद रखना। जो नगर में जो दंड संबंधी जो मतलब सजा उजा देते हैं, छोटे छोटे लेवल में जो कोतवाल लोग रखवाली करते थे उस टाइमिंग में, तो उसको कोतवाल कहा जाता। सॉरी, फौजदार मतलब, ठीक, कोतवाल बोला जाता है। एक कानूनगो था, पटवारी। पटवारी था, कहाँ का पटवारी था, तो यहीं का पटवारी था, इन्हीं लोग के शासनकाल में पटवारी था। एक करतून, क्लर्क, करतून को बोला जाता था क्लर्क, जो वर्तमान में हम लोग का जो इस्तेमाल होता है क्लर्क, वही है। चपरासी जिसको बोलते हैं। एक मीर आतिश, तो मीर आतिश तोप खाने विभाग का प्रमुख होता था। तोप खाने विभाग का प्रमुख होता था मीर आतिश। एक खान सामा होता था, राज परिवार और राजमहल प्रबंधन। खान सामा क्या, राज परिवार और राजमहल के प्रबंधक उसमें होते थे। अब मकबरा में शासक के मकबरा बताया हूँ इसमें का। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का शाहदरा लाहौर में है, सोचो पाकिस्तान में इसका जहांगीर का।
और यहाँ से प्रशासन चला रहा था। अकबर का सिकंदरा के पास, शाहजहाँ का भी आगरा के पास, औरंगजेब औरंगाबाद, सुदूर सुदूर आपका क्या थे, धार्मिक मंदिर थे। तो यहाँ तक हो गया आपका। वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद।